गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 8 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो करते हैं सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन 2026। तो भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य 2026 में कौन सा है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। तो राजस्थान ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है 13,50 kg ऑफ वूल इन 2026, जो कि यहाँ पे अकाउंट करता है 47.53% ऑफ इंडियाज टोटल वूल आउटपुट। स्टेट का जो एरिड क्लाइमेट है और ग्रास रूट है, इसको यहाँ पर आइडियल बनाता है शिप रियरिंग के लिए। यहाँ पर कुछ इंडिजिनस ब्रीड्स है जिसमें मारवाड़ी, चोखला और यहाँ पर आ जाती है, वो यहाँ पे यील्ड करती है कोरस वूल मेनली, जो कि यूज़ की जाती है कारपेट्स में, रग्स में और ब्लैंकेट्स में। ये राजस्थान की ये डोमिनेंस जो है यहाँ पे इसको बैकबोन, इंडिया की जो वूल इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन के रूप में जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करती है। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शिप पॉपुलेशन ग्लोबली 77.4 मिलियन और एंड रैंक्स 9th इन ग्लोबल वूल प्रोडक्शन। फाइनेंशियल ईयर 2024 के हिसाब से इंडिया का जो वूल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे रहा है 33.69 मिलियन केजी। पंजाब ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ रेट 22.04%, फॉलोड बाय तमिलनाडु 17.19%। इंडिया में यहाँ 3 तरह के जो मेनली वूल प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें कारपेट ग्रेड 85%, एप्रियल ग्रेड 5% और कोर्सर ग्रेड जो है 10% यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया की वूल इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट करते हैं हमारे टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें कारपेट्स, ब्लैंकेट, शॉल्स और इंडस्ट्रियल यूज़ आ जाता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती है लाइवलीहुड्स अक्रॉस रूरल इंडिया, स्पेशली शेफर्ड्स कम्युनिटीज़ के लिए, और ये यहाँ पे स्ट्रेंथन करती है इंडिया की पोजीशन एज अ लीडिंग शिप रियरिंग नेशन। Next question, the MCP server launched by National Statistics Office is primarily aimed at। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा शुरू किया गया MCP सर्वर मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मेक गवर्नमेंट डाटा AI रेडी एंड इजीली एक्सेसिबल। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस लॉन्च द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर ऑन 6 फरवरी 2026 फॉर द ई सांख्यिकी पोर्टल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स। MCP सर्वर यहाँ पे अलाउ करता है डायरेक्ट क्वेरिंग ऑफ डाटा सेट्स यूजिंग AI टूल्स, एलिमिनेटिंग द नीड टू डाउनलोड बल्कि स्प्रेडशीट्स और PDFs। ये जो यहाँ पे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कंपैटिबल रहता है विद AI सिस्टम्स, एनेबल करता है ये फास्टर एनालिसिस, बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड वाइडर पब्लिक एक्सेस। बीटा वर्जन में यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं 7 की डाटा सेट्स, जिसमें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। ये इनिशिएटिव यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है रियल टाइम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, benefiting policymakers, researchers and startups and businesses. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वन टाइम फी फॉर द फास्टैग एनुअल पास। तो फास्टैग वार्षिक पास के लिए एक मुश्त शुल्क कितना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ₹3000। तो फास्टैग एनुअल पास वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2025 और जो विद इन 6 मंथ इसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है 50 लाख यूजर्स, रिकॉर्डिंग 26.55 करोड़ टोल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो 6 महीने में जो है यहाँ पे इन्होंने क्रॉस कर लिया है 50 लाख यूजर्स, रिकॉर्डिंग 26.55 करोड़ टोल ट्रांजेक्शंस। ये जो पास है यहाँ पे अवेलेबल रहता है फॉर वन टाइम पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़, और ये यहाँ पे ऑफर करता है 1 ईयर वैलिडिटी और 200 टोल क्रॉसिंग विच एवर इज अर्लियर। एप्लीकेबल ये रहता है ऑन अराउंड 1150 फी प्लाजा अक्रॉस नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, और यहाँ पे ये वैलिड रहता है ओनली फॉर नॉन कमर्शियल यूजर्स विद एन एक्टिव फास्टैग। एक्टिवेशन यहाँ पे की जाती है वाया द राजमार्ग ऐप और NHAI वेबसाइट विद इन 2 आवर्स। इसके अलावा यहाँ पे इंक्लूड है लोअर ट्रैवल कॉस्ट, रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम, और यहाँ पे जो है ये सीमलेस कम्यूटिंग जो है ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश इज प्राइमरली एम्ड एट। तो आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी दैट इज डेवलपिंग अ ग्लोबल हब फॉर क्वांटम रिसर्च एंड इनोवेशन। तो अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया 7 फरवरी 2026 को अमरावती आंध्र प्रदेश में। इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे आ जाता है स्टेट को एक ग्लोबल हब बनाना क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन, टैलेंट डेवलपमेंट और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे मेनली फोकस कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर। फाउंडेशन स्टोन जो है यहाँ पे रखा गया जिस और सेरेमनी को यहाँ पे अटेंड किया गया बाय एन चंद्रबाबू नायडू जो कि चीफ मिनिस्टर है, जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नारा लोकेश स्टेट आईटी मिनिस्टर के द्वारा। पार्टनरशिप में यहाँ पे की गई है आईबीएम, डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एसआरएम यूनिवर्सिटी और क्यूसीआई एयरवोएंस क्वांटम लैब्स के बीच में यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्या प्लान की गई है, तो आईबीएम टीसीएस क्वांटम इनोवेशन सेंटर, क्वांटम टैलेंट हब, क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी और लॉन्च ऑफ क्वांटम सेफ एप्लीकेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे जो है वो प्लान किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एलोकेट किया है 50 एकड़ ऑफ लैंड फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो भारत में उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी जो कि लोकेटेड है थूथुकुडी तमिलनाडु में बिकेम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय एन एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। ये जो सिस्टम है यहाँ पे इंटीग्रेट करा है रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड रडार बेस्ड टेक्नोलॉजीज ऑफरिंग 360 डिग्री कवरेज विद एन ऑपरेशनल रेंज ऑफ अप टू 5 किलोमीटर। कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं ड्रोन डिटेक्टर, डिटेक्शन रडार एंड मैन पैक्ड जैमर्स एंड जो कि यहाँ पे एनेबल करते हैं रियल टाइम डिटेक्शन, ट्रैकिंग, क्लासिफिकेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड ड्रोन्स। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है विद सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो सिस्टम है यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी फुली ऑपरेशनल विद इन 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट बिकेम द सेकंड आफ्टर केरला टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलिस्ट। तो किस भारतीय राज्य ने केरल के बाद दूसरा व्यापक बर्ड एटलिस्ट प्रकाशित किया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज गोवा। तो अभी 7 फरवरी 2026 को गोवा ने यहाँ पे रिलीज किया है बर्ड एटलिस्ट ऑफ गोवा एट द 9th बर्ड फेस्टिवल ऑफ गोवा, बिकमिंग द सेकंड इंडियन स्टेट आफ्टर केरला टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलिस्ट। बर्ड एटलिस्ट क्या है, तो ये यहाँ पे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट मैपिंग होती है जो जिसमें कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और अबंडेंस ऑफ बर्ड स्पीशीज यहाँ पे जो है वो शो की जाती है यूजिंग ग्रिड बेस्ड सर्वे। ये एटलस यहाँ पे प्रोवाइड करता है डाटा टू ट्रैक चेंजेस इन बर्ड पॉपुलेशन, सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन प्लानिंग। फेस्टिवल की यहाँ पे थीम रही है मैजेस्टिक महादेई, फोकसिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ महादेई रिवर बेसिन। अलोंगसाइड द एटलस यहाँ पे पब्लिकेशन की गई है बर्ड ऑफ गोवा नॉमेनक्लेचर ओलख Sukhnayanchi was released documenting bird species in local Konkani names to strengthen community engagement. MOU यहाँ पे एक साइन किया गया है बिटवीन द गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड RESQ चैरिटेबल ट्रस्ट टू इम्प्रूव वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। Next question, which district became India's first fully insured district under the Insurance for All by 2047 roadmap। तो Insurance for All by 2047 roadmap के तहत भारत का पहला पूर्ण रूप से बीमित जिला कौन सा बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज अलवार। तो अलवार डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव 100% कवरेज अंडर द सेंटर्स इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोडमैप। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे ज्वाइंट एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो प्रोग्राम है इसके तहत यहाँ पे गोल अचीव करना है यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज बाय 2047, इंडियाज 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अलवार में डोर टू डोर सर्वे यहाँ पे किया गया जिसमें आइडेंटिफाई किए गए 1367 अनइंश्योर्ड इंडिविजुअल अबव एज 100 अक्रॉस 9 विलेजेस। इंश्योरेंस पॉलिसीज वर इशूड बाय यूनिफाइड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विद सपोर्ट फ्रॉम NGO दैट फंडेड प्रीमियम टू एंश्योर नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन बेनिफिशियरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया फ्रेंड्स। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट्स फिस्कल रिफॉर्म मॉडल वाज हाईलाइटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एज अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अदर स्टेट्स। तो किस भारतीय राज्य के वित्तीय सुधार मॉडल को विश्व बैंक ने अन्य राज्यों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में उजागर किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। तो अभी फरवरी 2014 में यहाँ पे कर्नाटका ने अमेंड किया था अपना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन एक्ट टू ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट लाइबिलिटीज। स्टेट में यहाँ पे जो है इंक्लूड किया गया बोरोइंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स इन इट्स ऑफिशियल लाइबिलिटीज। और ये जो रिफॉर्म किया गया था इसमें यहाँ पे जो है वो रिड्यूस किया गया था ऑफ बजट बोरोइंग और एंड इम्प्रूव्ड फिस्कल, जिसने कि यहाँ पे इम्प्रूव किया था फिस्कल ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, क्या रिड्यूस किया गया था रिफॉर्म में? यहाँ पे रिड्यूस किया गया था ऑफ बर्डन बोरोइंग, जिसकी वजह से यहाँ पे फिस्कल ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुआ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कर्नाटकाज मॉडल एज अ रेप्लिकेबल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द अदर स्टेट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा सबमिट की गई है टू द 16th फाइनेंस कमीशन। मैनी स्टेट्स स्टिल रिलाई ऑन ऑफ बजट बोरोइंग टू फंड सब्सिडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि यहाँ पे हाइड किया जाता है ट्रू डेबिट लेवल्स को। कर्नाटका की जो अप्रोच है यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑल फिस्कल हेल्थ एंड स्ट्रेंथेंड बजटरी डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिल्ली पुलिस ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च इन फरवरी 2026। तो अभी फरवरी 2026 में दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू टैकल मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर इंटीमिडेशन एंड फियर मॉन्गरिंग। तो अभी दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे 7 फरवरी को लॉन्च किया है ऑपरेशन शस्त्र टू कर्ब द ग्रोइंग मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर इंटीमिडेशन, फियर मॉन्गरिंग एंड प्रोजेक्टिंग क्रिमिनल डोमिनेंस। ठीक है, तो सोशल मीडिया का जो लोग मिस यूज़ करते हैं डराने धमकाने के लिए और क्रिमिनल डोमिनेंस जो है वो शो करने के लिए, तो इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया है। ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे टारगेट किया गया है उन पोस्ट को, फोटोज़ को, और जिसमें कि ये इंडिविजुअल अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं विद वेपन्स, एब्यूज लैंग्वेज और थ्रेटनिंग कैप्शंस ऑनलाइन। ओवर 500 पुलिस टीम्स यहाँ पे बनाई गई है और 2000 पर्सनल जो है यहाँ पे मोबिलाइज किए गए हैं अक्रॉस दिल्ली। यहाँ पे जो है क्रैकडाउन के दौरान 6000 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जो है स्क्रूटनाइज किया गया है, लीडिंग टू 61 FIR रजिस्टर्ड एंड 83 एक्यूज्ड एप्रीहेंस्ड अंडर IPC एंड भारतीय न्याय संहिता प्रोविजंस। ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा है साइबर सर्विलेंस विद कन्वेंशनल पुलिसिंग एमिंग टू प्रिवेंट क्राइम बिफोर दे हैपन। Next question, Mount Aconcagua, the peak chosen for 2026 Indian expedition flagged off by रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह is located in which country? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2026 में भारतीय अभियान के लिए चुना गया माउंट अकोंकागुआ को किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अर्जेंटीना। तो अभी 5 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पे जो है फ्लैग ऑफ किया प्रेस्टिजियस इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट अकोंकागुआ। ये जो मिशन है यहाँ पे जॉइंट एफर्ट यहाँ पे रहता है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर एंड द जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स। माउंट अकोंकागुआ जो कि 6961 मीटर है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका और टॉलेस्ट माउंटेन आ जाता है आउटसाइड एशिया, लोकेटेड इन द एंडीज रेंज ऑफ अर्जेंटीना। ये जो एक्सपेडिशन टीम है इसमें 7 एलिट इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, जिसमें कर्नल हेमचंद्र सिंह, कैप्टन जी संतोष कुमार, दीप बहादुर सही, विनोद गुसैन, नायब सूबेदार भूपेंद्र सिंह और हवलदार रमेश कुमार इसमें आ जाते हैं। राजनाथ सिंह ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है दैट द माउंटेनियरिंग बिल्ड्स एंड्योरेंस, लीडरशिप, टीम वर्क एंड रिसाइलेंस क्वालिटीज वाइटल फॉर यूथ एंड आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल्स। Next question, which state's women's team won the gold medal at the Para Throwball National Federation Cup 2026? तो पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला टीम द्वारा जीता गया है? ये यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज झारखंड। तो भी एट द पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 जो कि झुंझुनू राजस्थान में आयोजित किया जा रहा था, झारखंड की वुमेन टीम ने यहाँ पे डिफीट किया राजस्थान को इन द फाइनल। झारखंड ने यहाँ पे शोकेस किया है डिसिप्लिन, कंपोजर एंड टेक्टिकल प्ले, ओवरकमिंग द क्राउड प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। इसके अलावा जो झारखंड की जो मेंस टीम है उसने फिनिश किया फोर्थ पोजीशन पर, और यहाँ पे मेंस कैटेगरी में आंध्र प्रदेश यहाँ पे इमर्ज हुआ है एज अ चैंपियन। तेलंगाना ने यहाँ पे रनर अप और हरियाणा यहाँ पे जो है वो 3rd पोजीशन पे रहा है।
Next question, under the revised Startup India Framework 2026, what is the recognition period and turnover cap for deep tech startups? तो संशोधित स्टार्टअप इंडिया ढांचे के तहत डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए मान्यता अवधि और टर्नओवर सीमा क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 20 ईयर्स, ₹300 करोड़। तो अभी फरवरी 2026 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक्सपैंड किया है स्टार्टअप इंडिया फ्रेमवर्क टू फॉर्मली इंक्लूड डीप टेक स्टार्टअप्स। पहले जो है इसको रिकॉग्निशन दिया गया था लिमिटेड 10 ईयर्स के लिए विद अ टर्नओवर कैप ऑफ 200 करोड़। अब जो है डीप टेक स्टार्टअप्स एंजॉय करेंगे रिकॉग्निशन फॉर 20 ईयर्स विद अ हायर टर्नओवर सीलिंग ऑफ ₹300 करोड़। डीप टेक स्टार्टअप्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं एज अ फर्म बिल्ट ऑन अ न्यू साइंटिफिक और इंजीनियरिंग नॉलेज विद हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड ओनरशिप डेवलपमेंट ऑफ नोवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सेक्टर इसमें इंक्लूडेड हैं AI, रोबोटिक्स, क्लीन टेक, एडवांस मटेरियल, बायोटेक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। रिकॉग्निशन यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे थ्रू द DPIIT पोर्टल विद एडिशनल प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी एंड IP क्रिएशन। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 IAC यहाँ पे दिया गया है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिमेन्स अवेलेबल सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज भुवनेश्वर। तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट किया गया 6 फरवरी 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसको को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट एंड द ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क अंडर द भारत नेत्रा इनिशिएटिव। ये जो समिट है यहाँ पे इसमें फोकस किया जा रहा है रेगुलेटेड डिजिटल फाइनेंस, फिनटेक, AI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे अटेंड किया और एड्रेस किया समिट को, गिविंग इट्स अ नेशनल प्रोमिनेंस। उड़ीसा ने यहाँ पे हाईलाइट किया अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो कि यहाँ पे बताया गया है $112 बिलियन इकोनॉमी, 69% वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड 2 डिकेड्स ऑफ रेवेन्यू सरप्लस। लॉन्ग टर्म गोल्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए जिसमें क्रिएट करना है 100 मिलियन जॉब्स बाय 2027, ग्रोइंग इनटू $500 बिलियन इकोनॉमी बाय 2036, और यहाँ पे जो है वो टारगेट किया गया है $1.5 ट्रिलियन बाय 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इशूड इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस इन 2026? तो 2026 में भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी फरवरी 2026 में कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे फर्स्ट बैंक बन गया है, बिकेम द फर्स्ट कस्टोडियन इन इंडिया टू इशू अ फुली डिजिटल FPI लाइसेंस। एंटायर प्रोसेस में यहाँ पे फ्रॉम एप्लीकेशन टू अप्रूवल was completed online using electronic signature, eliminating physical paperwork. 2 FPI license have already been issued through this digital route. FPI लाइसेंस यहाँ पे अलाउ करता है ओवरसीज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटीज, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, और यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं लिक्विडिटी, मार्केट डेप्थ एंड कैपिटल फॉर्मेशन में। ये जो ब्रेक थ्रू है यहाँ पे फॉलो करता है सेबीज का जो यूनिफाइड डिजिटल वर्क फ्लो है ऑपरेशनलाइज, जिसको किया गया है जनवरी 2026 में, जो कि यहाँ पे एनेबल करता है कस्टोडियंस एंड इंटरमीडिएटरीज टू प्रोसेस एप्लीकेशन एंड टू एंड ऑनलाइन। बेनिफिट्स इसके क्या रहेंगे? तो फास्टर ऑनबोर्डिंग यहाँ पे रहेगी फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, रिड्यूस कॉम्प्लायंस बर्डन और इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, अलाइन करेगा विद ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फाइनेंशियल हब्स। Next question, Arun Ice Cream set a Guinness World Record in February 2026 for organizing the world's largest ice cream social party in which city? तो अरुण आइसक्रीम ने फरवरी 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम सोशल पार्टी आयोजित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हैदराबाद। तो अभी 6 फरवरी 2026 को अरुण आइसक्रीम, जो कि एक ब्रांड आ जाता है अंडर हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसक्रीम सोशल पार्टी हैदराबाद में। ये जो इवेंट है इसमें पार्टिसिपेशन की गई 5113 बच्चों के द्वारा, जो कि यहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे आइसक्रीम कंटिन्यूसली फॉर 30 मिनट्स, मीटिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। ये यहाँ इसने यहाँ पे जो है सरपास किया है प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 962 पार्टिसिपेंट सेट इन सेलेर्नो इटली 6 years अगो। ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे ऑफिशियली वैलिडेट किया गया बाय गिनीज एडजुडिकेटर रिचर्ड विलियम स्टैनिन, और जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है प्रेजेंट किया गया टू SC सत्यान, वाइस चेयरमैन ऑफ हटसन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड। ये अचीवमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है अरुण आइसक्रीम का जो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर एंगेजमेंट है, स्पेशली विद यंगर ऑडियंसेस एंड इंडियाज ग्रोइंग प्रेजेंस इन ग्लोबल रिकॉर्ड सेटिंग इवेंट्स।
Next question, according to the CREA report January 2026, which city was ranked as the second most polluted city in India? तो CREA रिपोर्ट जनवरी 2026 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज दिल्ली। तो अभी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA रिलीज इट्स मंथली एनालिसिस फॉर जनवरी 2026। दिल्ली यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे रहा है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ट्रेलिंग ओनली गाजियाबाद। दिल्ली ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया मंथली एवरेज पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कंसंट्रेशन ऑफ 169 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, नियरली 3 टाइम्स हायर देन इंडियाज नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एनुअल लिमिट ऑफ 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। गाजियाबाद ने यहाँ पे टॉप किया है पॉल्यूटेड सिटी में विद 184 माइक्रोग्राम पर मिलियन क्यूब, ब्रीचिंग द डेली नेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑल 31 डेज ऑफ जनवरी। Next question, as per RBI's sixth bi-monthly monetary policy February 2026, what is the current repo rate? तो RBI की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति फरवरी 2026 के अनुसार वर्तमान रेपो दर कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 5.25%। तो अभी 7 फरवरी 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया इट्स सिक्स्थ एंड फाइनल बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो यहाँ पे चेयर की गई बाय गवर्नर संजय मल्होत्रा voted unanimously to keep the repo rate unchanged at 5.25%। इसने यहाँ पे फॉलो किया है 25 बेसिस पॉइंट कट इन दिसंबर 2025। अदर पॉलिसी रेट्स जिसमें कि रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आ जाता है, उसको भी यहाँ पे अनचेंज रखा गया है। RBI रिवाइज्ड इट्स इन्फ्लेशन आउटलुक फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27। क्वार्टर 1 में ये 4.0% थी रही है, अर्लियर 3.9%। यहाँ पे रिवाइज अर्लियर इसको 3.9 रखा गया था, रिवाइज करके 4% इसको लाया गया है फर्स्ट क्वार्टर के लिए। सेकंड क्वार्टर के लिए 4.2% इसको किया गया है, पहले इसको 4% पर जो है वो रखा गया था। अपवर्ड रिवीजन वाज ड्यू टू द हायर प्रीशियस मेटल प्राइसेस यहाँ पे शो करता है। RBI ऑल्सो रेज्ड GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन को यहाँ पे RBI ने रेज किया है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 6.9% इसको रखा गया है, पहले इसको 6.7% रखा गया था। क्वार्टर 2 के लिए फाइनेंशियल 27 में 7% इसको रखा गया, अर्लियर 6.8 जो इसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉन इट्स रिकॉर्ड 6th ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल इन 2026 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? तो अभी भारत ने 2026 में अपना रिकॉर्ड छठा ICC अंडर-19 क्रिकेट कप विश्व खिताब किस टीम को फाइनल में हराकर जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंग्लैंड। तो अभी 7 फरवरी 2026 को इंडिया ने यहाँ पे क्लिंच किया ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विद अ 100-run victory over England in the final held at Harare, Zimbabwe. This was the India's record 6th under-19 World Cup title, the largest margin of victory in a under-19 World Cup final. Next question, the 39th Suraj Kund International Craft Mela 2026 is being held in which state? तो 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा। तो अभी 39वां सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो चल रहा है फरीदाबाद हरियाणा में फ्रॉम 31 जनवरी टू 15 फरवरी 2026। थीम यहाँ पे रहेगी वोकल टू ग्लोबल, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है इंडियाज एफर्ट टू प्रमोट लोकल ट्रेडिशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। थीम स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश और मेघालय को रखा गया है, जो कि यहाँ पे शोकेस करेंगे अपने आर्ट फॉर्म्स, फोक ट्रेडिशंस एंड क्यूजाइन। पार्टनर नेशन यहाँ पे इजिप्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे ऐड कर रहा है इंटरनेशनल कल्चर डायमेंशंस। मेले में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस फॉर आर्टिजन्स, प्रोवाइडिंग देम अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस एंड मार्केट देयर क्राफ्ट्स डायरेक्टली। कल्चर इमर्शन यहाँ पे इंक्लूड किए कल्चर इमर्शंस में यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैंडीक्राफ्ट्स, फोक परफॉर्मेंसेस, टेक्सटाइल्स, पोट्री, मेटल वर्क, वुड क्राफ्ट्स, पेंटिंग्स एंड रीजनल क्यूजाइन। Next question, in February 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिगन अ 2-day ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री? तो अभी फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा किस देश का शुरू किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मलेशिया। तो अभी 7 फरवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना 2 दिवसीय ऑफिशियल 2 days ऑफिशियल विजिट टू मलेशिया, स्पेसिफिकली कोलालमपुर एट द इन्विटेशन ऑफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम। ये जो विजिट है इसका मेन एम है यहाँ
यहाँ पे स्ट्रेंथन करना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। फोकस एरिया यहाँ पे रहेगा ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एनर्जी सिक्योरिटी और एजुकेशन। मेजर हाईलाइट यहाँ पे रहेगा डायस्पोरा आउटरीच इवेंट, सलामत दतांग मोदी जी इन कोलालमपुर, जो कि यहाँ पे फीचर, जिसमें कि यहाँ पे फीचर किए जाएंगे कल्चर परफॉर्मेंसेज, लार्ज पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी। बायलेटरल ट्रेड इंडिया और मलेशिया के बीच में यहाँ पे $20 बिलियन यहाँ पे रहा है 2023-24 के दौरान विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ फर्दर ग्रोथ। Next question, in February 2026, which country launched its first officially produced foot and mouth disease vaccine in 20 years? तो अभी फरवरी 2026 में किस देश ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन लॉन्च की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज साउथ अफ्रीका। तो अभी 7 फरवरी 2026 को साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे रोल आउट की अपनी फर्स्ट लोकली प्रोड्यूस फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन इन नियरली 2 डिकेड्स। वैक्सीन यहाँ पे डेवलप की गई बाय द एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। इनिशियल बैच में यहाँ पे 12,900 डोजेज जो यहाँ पे रिलीज की गई है विद प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेक्टेड टू रीच 20,000 डोज पर वीक बाय मार्च 2026। फुट एंड माउथ डिजीज एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है कैटल्स को, पिग्स को, शिप्स को और गॉट्स को, कॉजिंग फीवर एंड ब्लिस्टर लाइक लीजन्स। सस्टेन्ड वैक्सीनेशन कवरेज यहाँ पे एसेंशियल है टू प्रोटेक्ट रूरल लाइवलीहुड्स एंड स्टेबलाइज मीट एंड डेयरी सप्लाई चेन्स। Next question, according to the 2026 study published in Cancer Cell, which chemokine produced by reprogrammed neutrophils promote tumor growth? तो अभी कैंसर सेल में प्रकाशित 2026 के अध्ययन के अनुसार पुनः प्रोग्राम किए गए न्यूट्रोफिल्स द्वारा उत्पन्न कौन सा केमोकाइन ट्यूमर वृद्धि को बढ़ावा देता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज CCL3। तो अभी एक न्यू स्टडी यहाँ पे आई है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा एंड लडविग इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च। इसको पब्लिश किया गया इन कैंसर सेल्स 2026 में, जो कि यहाँ पे रिवील करता है दैट द कैंसर सेल्स कैन रीप्रोग्राम इम्यून सेल्स टू एड ट्यूमर ग्रोथ। ठीक है, क्या यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंसर सेल रहते हैं वो रीप्रोग्रामिंग करते हैं इम्यून सेल्स की टू एड द ट्यूमर ग्रोथ। फोकस जो है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स के ऊपर दिया गया है, जो कि यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं, नॉर्मली जो है यहाँ पे डिफेंड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल्स ट्यूमर इन्वायरमेंट में न्यूट्रोफिल्स जो है वो न्यूट्रोफिल्स जो यहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो जाती है न्यूट्रोफिल्स में, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वो प्रोड्यूस करना CCL3, जो कि एक कीमोकाइन है जो कि एक्टिवेट यहाँ पे एक्टिवली प्रमोट करता है ट्यूमर प्रोग्रेशन को। रिसर्चर ने यहाँ पे पाया है कि जेनेटिक कंट्रोल ऑफ CCL3 जीन इन न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे जो है वो स्टॉप करेगा उनका जो ट्यूमर प्रोग्रामिंग बिहेवियर रहता है विदाउट अफेक्टिंग नॉर्मल इम्यून फंक्शंस। ठीक है, तो जेनेटिक कंट्रोल यहाँ पे अगर कर दिया जाए CCL3 जीन का न्यूट्रोफिल्स में, तो वो जो ट्यूमर प्रमोटिंग बिहेवियर रहता है उसको ये यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकेगा विदाउट अफेक्टिंग नॉर्मल immune functions. This identifies CCL3 as both a biomarker of cancer progression and as a potential therapeutic agent. स्टडी यहाँ पे सजेस्ट करती है दैट ट्यूमर इवेल्युएशन में बी गवर्न्ड बाय अ लिमिटेड सेट ऑफ बायोलॉजिकल वेरिएबल्स पाविंग द वे फॉर पर्सनलाइज्ड कैंसर थेरेपीज। Next question, in February 2026, the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ launched a nationwide flag march from Kashmir to Kanyakumari to mark which milestone? तो अभी फरवरी 2026 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रव्यापी ध्वज यात्रा किस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए शुरू की है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेंटेनरी 100 years of RSS। तो अभी 6 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहाँ पे लॉन्च किया अपना एक फ्लैग मार्च फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो कि यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है विद द कंप्लीशन ऑफ 100 years सिंस द फाउंडिंग ऑफ RSS इन 1925 बाय केबी हेगवार इन नागपुर। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? तो यहाँ पे दूर करना है मिसकंसेप्शन अबाउट RSS आइडियोलॉजीज एंड एक्टिविटी, और यहाँ पे एम्फेसाइज करना है नेशनल यूनिटी, कल्चर कॉन्टिन्यूटी एंड ग्रास रूट एंगेजमेंट। कश्मीर टू कन्याकुमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिविलाइजेशन यूनिटी। एज पार्ट ऑफ द सेंटेनरी कमेमोरेशंस, फिल्म मेकर्स वीर कपूर ने यहाँ पे जो है प्रोड्यूस किया है फिल्म टाइटल शतक, जो कि यहाँ पे शेड्यूल की गई है रिलीज के लिए 19 फरवरी 2026 को, पेइंग ट्रिब्यूट टू RSS वर्कर्स, कश्मीरी सिटीजन एंड इंडियन आर्मी पर्सनल लिंक टू द 1947 कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आरबीआई's लेटेस्ट डाटा जनवरी 30 2026 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ हाउ मच। तो अभी आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों 30 जनवरी 2026 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज $723.77 बिलियन। तो अभी 30 जनवरी 2026 में इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ा है डॉलर 14.361 बिलियन टू रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ डॉलर 723.774 बिलियन। ये जो इंक्रीज़ है यहाँ पे मेनली इसमें रोल प्ले किया गया है बाय अ शार्प राइज इन गोल्ड रिजर्व्स, जो कि यहाँ पे जंप किया है बाय डॉलर 14.595 बिलियन टू डॉलर 137.683 बिलियन। फॉरेन करेंसी एसेट्स यहाँ पे लार्जेस्ट कंपोनेंट रहा है, डिप्ड स्लाइटली बाय डॉलर 493 बिलियन टू डॉलर 562.392 बिलियन बट रिमेन हिस्टोरिकली हाई। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यहाँ पे बढ़े हैं, एस डी आर्स यहाँ पे जो है इसमें इंक्रीज देखा गया है बाय डॉलर 216 मिलियन टू डॉलर 18.953 बिलियन, वाइल इंडियाज IMF रिजर्व पोजीशन इंक्रीज बाय डॉलर 44 मिलियन टू डॉलर 4.746 बिलियन। इंडिया का जो रुपीज़ है यहाँ पे, इंडियन रुपी यहाँ पे जो है स्ट्रांगली वीक रहा है इन ओवर 3 years, राइजिंग 1.4% थ्रू इट, दो इट एंडेड स्लाइटली वीकर एट 90.6550 पर डॉलर। हाई रिजर्व यहाँ पे स्ट्रेंथन करता है इंडिया की जो एबिलिटी है टू मैनेज करेंसी वॉलेटिलिटी, सपोर्ट करता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और एनहांस करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।